ओके गाइस। हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट क्लास में सभी का स्वागत है। ट्राई करेंगे इसको अपने 3 क्लास में कंप्लीट कर लेने का, ठीक है। अच्छा, परम्यूटेशंस का मीनिंग याद है क्या था? अरेंजमेंट। परम्यूटेशंस का मतलब है चीजों को अरेंज करना। कॉम्बिनेशन का मतलब थोड़ा ज्यादा लिबरल रहेगा। इसका मतलब है सिलेक्शंस। इसका मतलब है चूजिंग। कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या हो गया? सिलेक्शंस करना, चूजिंग करना। यहां पे अरेंजिंग डज नॉट मैटर, उनका होना वहां पे मैटर करता है। लाइक से फॉर एग्जांपल, इंडिया में इतने सारे लोग हैं, पर इंडियन क्रिकेट टीम में कितने लोग चूज होते हैं? 11। मान लो इंडिया में लाख क्रिकेटर्स है, लाख क्रिकेटर्स, उसमें से कोई लकी 11 चूज ही होगा। तो चूज कर रहे कि अरेंज कर रहे हैं उनको? चूज कर रहे ना। तो उसमें कॉम्बिनेशंस लगता है। क्लियर? 11 जन को चूज कर रहे, सिलेक्ट कर रहे, कमिटी फॉर्म कर रहे हैं, वहां पे कॉम्बिनेशंस लगता है। अब जब नेशनल एंथम होगा, नेशनल एंथम में सारे क्रिकेटर्स क्या करते हैं? एक जगह खड़े होके ऐसे रहते ना, एकदम स्टैंडर्डीज ऐसे करके रहते हैं उन लोग। तो उसमें 11 प्लेयर्स कैसे खड़े होंगे, आजू बाजू में कौन रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? परम्यूटेशंस बोलेंगे। वो 11 जन कैसे आपस में खड़े होंगे, वो परम्यूटेशंस है, ठीक है। चलो ओके। सो कॉम्बिनेशन कहीं भी देखो समझ आना, चूजिंग का बात हो रहा है, सिलेक्शंस का बात हो रहा है। वही एग्जांपल में आते हैं ए बी सी के। अगर मेरे को दो दो मेंबर्स का टीम बनाना है, दो दो मेंबर्स का टीम, क्या क्या होगा बताओ? ए बी हो जाएगा, बी सी और ए सी और बी ए। वही तुम लोग से पूछ रहे हैं, बी ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि ए बी हो चुका है तो ऑटोमेटिकली बी ए भी हो गया है। यहां पे क्या बोले, अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ पे ए और बी का साथ में होना मैटर कर रहा है। फिर चाहे तुम बीए के हिसाब से बोलो, चाहे तुम एबी के हिसाब से बोलो। अनन्या समझ में आया? अगर अपने को तीनों को ही साथ में लेना है, तब क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा बताओ? एक हो जाएगा एबीसी। एक ही होगा। बिल्कुल सही, एक ही होगा। तो तीनों जन टीम में आ गए, खत्म। अब और कैसे टीम बना सकते हैं हम लोग? एसीबी का मतलब भी तो तीनों साथ में है ना। तो ये सिस्टम हो गया। तो नोट में लिख लेंगे, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर कहां मैटर करता था? परम्यूटेशंस। मेरे को याद आ रहा है, परम्यूटेशंस में 6 परम्यूटेशंस बनाए थे अपने। ए बी सी, ए सी बी, फिर बी से स्टार्ट किए थे दो, फिर सी से स्टार्ट किए थे दो अपने, ठीक है। आ जाओ फॉर्मूला में आते हो। लिख लो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। Number of combinations of n objects taken r at a time is, याद है अपने एनपीआर पढ़े थे? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, दैट वाज एनपीआर। यहां पे हो जाएगा एनसीआर, यहां पे हो जाएगा एनसीआर। क्या होगा समझना, इसका फॉर्मूला काफी मिलता जुलता है। एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। दिस इज द फॉर्मूला। इसको अपने याद कैसे करेंगे? एन ऊपर में है, क्या लिख लिए हम? एन फैक। आर नीचे है, क्या लिख लिए हम? आर फैक। और दोनों को माइनस करके लिख देना। क्या आ रहा है? एन माइनस आर फैक्टोरियल। इन कॉन्ट्रास्ट, बच्चा लोग एनपीआर क्या था? एन फैक बाई एन माइनस आर फैक। क्लियर? एक एडिशनली बस यहां पे क्या जुड़ गया अपना? आर फैक्टोरियल। वंश क्लियर है? चलो दिस इज इट। हम्म।
निकालो तो। ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आओ। यहाँ पे तीन आइटम्स है। इज दैट एन और आर? एन, वेरी गुड। एन इज 3। टेल मी अबाउट दिस। आर कितना है यहाँ पे? 2 है। 3 नहीं है। 2 को लेके चल, यस। आर इज 2। रिद्धिमा, एन ऑब्जेक्ट्स है, टेकन हाउ मेनी एट अ टाइम? आर एट अ टाइम। तो यहाँ पे एक बार में कितना कितना ले रहे हैं अपने? 2 2 ले रहे हैं। तो आर यहाँ पे क्या हो गया? 2। देखते 3C2 का आंसर क्या आता है। 3C2 का मतलब क्या हो गया? 3 फैक बाई 2 फैक। 3 - 2 फैक। इज 3 फैक बाई 2 फैक 1 फैक? 3 × 2 फैक কত? 3। तो ये ए बी का स्क्वायर होता, ए बी का स्क्वायर होता ए बी मतलब? स्क्वायर होता तो फिर आर क्या होता मतलब ऐसे? समझे नहीं हम। मतलब कि अगर स्क्वायर है तो मतलब ए बी है, बी सी और ए सी है। ए बी है, बी सी और ए सी है। हाँ स्क्वायर होता मतलब ए बी स्क्वायर ये सब, तो उसमें फिर आर चेंज होता। हाँ स्क्वायर कभी कर ही नहीं सकते इसमें। नहीं नहीं नहीं। चूजिंग में काहे काहे का स्क्वायर? तुम्हारे सामने 3 आदमी लोग हैं, 2 2 का टीम तुमको बनाना है, तो वहां से स्क्वायर तो आ ही नहीं सकता ना कुछ। ये समझ में आया? तो 3 लिखा हुआ है, 3 का मतलब क्या हो गया? कि देर आर 3 कॉम्बिनेशंस। अगर ये एग्जांपल लेते हैं, यहां पे आर भी 3 है, क्या हो जाएगा? 3C3। 1 तो आएगा, फिर देखते सही में आएगा कि नहीं। 3 फैक बाई 3 फैक। और यहां पे क्या होगा? 3 - 3, 0 फैक। याद है 0 फैक क्या बताए थे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने फीडबैक में हाँ। क्या होगा ये? 3 फैक बाई 3 फैक, बिकॉज रिमेंबर 0 फैक वॉज वॉट? 1। तो ये और ये काट के 1 हो गया। बस एक ही आइटम दिख रहा है अपने को, एक ही पॉसिबिलिटी रहा था, ABC। चलो यहां तक तो ये पार्ट खत्म। अब कुछ कुछ अपने नोट्स लिखे, आओ। काफी तगड़े नोट्स है। आराम से लिखना और आराम से समझना। सबसे पहला, NCN। NCN। NCN 1 होता है। जैसे अभी भी देखे थे अपने, 3C3 क्या था? 1 था। NCN 1 होगा। इन कॉन्ट्रास्ट में साइड में दिखा दे रहा हूं, NPN याद है क्या था? एन फैक्टोरियल। 1 नहीं था बाबू, ये था N फैक्टोरियल। 8P8 क्या देखे थे? 8 फैक्टोरियल, ठीक है। सेकंड में आओ, NC0। NC0 भी 1 होगा। फॉर्मूला से चेक कर सकते हैं इसको अपने, NC0 भी 1 होगा। अच्छा, NCN का मतलब क्या हुआ बताना? N आइटम्स है, एंड एक ही टाइम पे चूज कितनों को कर रहे हैं? N पूरे सबको चूज कर रहे हैं। NC0 का मतलब क्या हो जाएगा? N आइटम है, किसी को भी चूज नहीं कर रहे। 0 चूजिंग, ठीक है। थर्ड में आओ। थर्ड वाले को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, करना पूरा ही इंपॉर्टेंट। कम टू द थर्ड वन, फॉलो करना। NCR is also called NCN-R। NCR is also the same as NCN-R। यहां पे हम क्या लिखे हैं? ऊपर और नीचे को क्या करके लिखे हम? माइनस करके लिखे हैं। NCR था ना, यहां पे लिखे NCN-R। तो मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों को माइनस करके लिखा है। ये थोड़ा अटपटा लग रहा है, एग्जाम्पल देंगे तो चटपटा लगेगा। आओ देखते हैं। इजी है, एकदम इजी है, आराम से फॉलो करना। पकड़ लो बच्चों, 8C3 है। 8C3 इस फॉर्मेट में आया है ना? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 8C 8 - 3 क्या होगा? 5। लिखा हुआ ना यहाँ पे N-R। N-R कैसे आ रहा है? N-R करके, मतलब 8 - 3 करके। प्रणव समझ में आया? एकदम इजी कैसे है ये, विजुअली भी काफी इजी है। कैसे? नीचे 3 लिखा हुआ है, यहां पे माइनस करके लिख दो बस। क्या होगा? 5।
देखो फटाफट एक चीज और, 17C1 माइनस करके कितना आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, 17C60। सेम आएगा, दिखा देंगे वो सब सेम आएगा। देखो 10C7, बताओ इसका आंसर क्या होगा, 10C3। NCN, बताओ क्या होगा, वन तो वैल्यू है, चलो सही बोला। इस फॉर्मूला के हिसाब से क्या लिख लेंगे, NC0, यस। N-N करेंगे ना, क्या आएगा, 0। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, फर्स्ट और सेकंड नोट्स देखो, है ना। फर्स्ट और सेकंड नोट में क्या लिखा है, हम दोनों इक्वल है। और ये थर्ड फॉर्मूला भी क्या बोलता है, कि दोनों इक्वल है। जिसको समझ नहीं आए प्लीज पूछना, बोलो। इसका फायदा ये है कि बहुत बड़ा वैल्यूज को बहुत छोटा कर देता है ये, ठीक है। बाकी तो वो सब समझाएंगे हम, अभी बस ध्यान दो फॉर्मूलाज लर्न करने में, समझने में, ठीक है। कैसे वर्किंग करेंगे सब बता देंगे हम। तुमको पानी पीना है क्या, पानी है, पानी उसको दे दो तो। अरे दिखाना पड़ेगा, अगर तुमको यही 2 मार्क्स का दे दिया, दिखाना पड़ेगा ना पूरा। कैलकुलेटर तो है ही सर। वाह। सर ये चैप्टर ये सीबीएसई वाले पे नहीं है क्या? सबके, बोलो तो रसगुल्ला। तो नहीं कर सकता उन लोग यूज कैलकुलेटर, उन लोगों को थोड़ा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। फोर्थ में आओ, लिख लो, इफ NCA इज इक्वल टू NCB। अच्छा ये लिखा था क्या ऊपर का एग्जाम्पल तुम लोग, एग्जाम्पल लिख लो फटाफट पहले। ये हाँ, हाँ मैं तो लिखी। हम जो लिखा थे सब लिख लिया करो। इफ NCA इज इक्वल टू NCB, तब दो चीज हो सकता है, देन दो चीज हो सकता है भैया, बीच में इक्वल टू साइन है ना, उसका मतलब क्या होगा, दोनों साइड्स इक्वल होगा। ए किससे इक्वल हो जाएगा बताओ, बी से। देन ए इज इक्वल टू बी, और देन ए इज इक्वल टू बी है, और वी कैन मेक यूज ऑफ दिस, वी कैन मेक यूज ऑफ दिस। क्या होगा, A+B इज इक्वल टू N। बहुत इजी है, देखो यहां पे देखो समझाते हैं, एक बार सब फॉलो करना। ये NCA इज इक्वल टू NCB है, ठीक है। क्या 3 और 5 इक्वल है क्या, 3 और 5 इक्वल है, हाँ। नहीं है। 3 और 5 इक्वल नहीं है, तो दूसरा वाला होगा पक्का। 3+5 करोगे तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, खत्म। इसको देख लो, NCA इज इक्वल टू NCB है, 7 और 3 इक्वल नहीं है, पर 7+3 करोगे तो क्या है, 10 आएगा। तो कहीं ना कहीं ऑल द नोट्स आर रिलेटेड। एट वन लुक लग रहा है कि अलग अलग है, पर सब कुछ रिलेशन में सेम ही है। बोलो समझ में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे 17C1 इज 17C1, हाउ फुलिश इज दिस। यहां पे कौन सा हम तुम लोग को चित्रकला दिखा रहे हैं, हाँ यहां पे क्या हो गया, A इज इक्वल टू बी हो गया, ये वो वाला चीज दिखा दी है, क्वाइट रबिश। 17C10, बोलो इज इक्वल टू क्या होगा, 17C7। दोनों को ऐड भी कर रहे हो अगर यहां पे, तो तुम्हारा N आ रहा है, 10+7 इज 17। अरे दिमाग क्लियर है, नहीं ऐसे से बोली। नेक्स्ट आओ फिफ्थ में, रिलेशनशिप, लिख लो, रिलेशनशिप बिटवीन परम्यू एंड कॉम्बू, permutations and combinations, relationship between permutations and combinations। आओ देखते हैं क्या होगा इसमें। प्रथम
परम्यूटेशंस का फॉर्मूला क्या था? NPR = एन फैक बाई एन माइनस आर फैक। वेरी गुड रिद्धिमा। अभी NCR का बताए थे। चलो बढ़िया है, ठीक है। कौन से फॉर्मूला में कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है? कॉम्बिनेशंस में क्या एक्स्ट्रा दिख रहा है? आर फैक्टोरियल कहां पे दिख रहा है? डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्या होगा इसमें? फॉर्मूला समझ लो। NCR इंटू आर फैक्टोरियल, ताकि आर फैक कट जाए। क्या आ जाएगा ये? NPR। NPR साइड में करके दिखा देते हैं। सिंस देखो पता है NCR का फॉर्मूला क्या हो गया? एन फैक बाई आर फैक N माइनस आर फैक। ये NCR है। और वहां पे NPR है ना, NPR क्या हो जाएगा? एन फैक बाई N माइनस आर फैक। एन फैक बाई N माइनस आर फैक, ठीक है। अब तुम्हारा टास्क क्या है? तुमको यहां से यहां तक जाना है, तो किसको हटाना पड़ेगा अपने को? आर फैक को हटाएंगे हम लोग, आराम से आर फैक को हटाएंगे। तो इनटू आर फैक कर दिए, ताकि आर फैक कट जाए और वी गेट परम्यूटेशंस। तो कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन के बीच में ये रिश्ता है। अनन्या क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये लास्ट नोट रहेगा, ठीक है। अभी तक सब क्लियर था? चलो सिक्स्थ नोट में आते हैं। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लिख लो। NCR प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। वाह। इसका फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में प्रूविंग भी है, जो अपने आज क्लास में करेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन है ना। इसका प्रूविंग भी करेंगे, पर इसको याद तो करें पहले हम। करो, उसको याद करो। कैसे, क्या है क्या नहीं है, कैसे हम इन चीजों को याद रखते हैं, जैसे वो याद रखे थे कार्ल पियर्सन वाला। बोलो क्या करें इसमें हम लोग? तुमको अगर ये दे दिया एग्जाम में, हाउ विल यू नो कि यही लिखना है तुमको? वाह। देखो उसमें क्या करेंगे ना हम लोग, पहला बात है, ये क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में हम लोग को, ठीक है। ऊपर वाला सेम होना चाहिए, राइट? तभी समझो कि इस फॉर्मूला में हो सकता है। ऊपर वाला सेम होना चाहिए, समझो आप। ये दोनों में बताओ छोटा क्या है? अरे एन और एन में छोटा क्या है? सेम है दोनों, तो एन ही छोटा है मान लो। एन बड़ा भी है छोटा भी, एन ही सब कुछ है। तो मेरे ट्रिक के हिसाब से अपने क्या करेंगे, छोटे वाले को +1 कर देगा। तो दोनों को करना, तो कर दो, क्या आएगा दोनों को ऐड करके? 1। N+1 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको? N+1। अब नीचे आओ। इन दोनों में छोटा क्या दिख रहा है तुम लोग को? R-1। अगेन क्या करेंगे? +1 कर देना। छोटे वाले में +1, बस ये याद रखो। तो ये तुम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ट्रिक क्या है? राइट साइड वाले को +1 कि छोटे छोटे वाले को +1, add 1 to the lesser of the two। इसमें फील आ रहा है, तो मतलब छोटे वाले को +1। छोटे वाले का सेटिंग कराना है पहले, अपना क्या है? छोटे वाले को 1 से 2 करा दे पहले हम लोग। चलो वापस से एक बार दिखते हैं। चलो। हाँ अभी सारा बताएंगे तुम्हें। पहले बार फॉर्मूला वापस से देखते हैं, क्या फॉर्मूला था? NCR प्लस NCR-। अब ट्रिक के हिसाब से ये दोनों में छोटा क्या है? N छोटा है, क्या करेंगे?
+1। तो बन गया ये n+1। इन दोनों में छोटा क्या है? r-1। 1 ऐड करोगे, r हो गया, बताओ। ये सभी कुछ बकवास बकवास चीज याद रखना पड़ता है अपने को, ताकि ना सब चीज याद रहे। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आओ। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तुम लोगों को दिखाते हैं इसका। रियल लाइफ तो कुछ नहीं मिलेगा, सॉरी। मैथमेटिकल एग्जाम्पल दिखाते हैं। 5c3 प्लस 5c4। बोलो बबुआ। करेक्ट, बिल्कुल सही। करेक्ट एकदम। पहला बात, 5 और 5 सेम दिख रहा है ना, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला। ऐड करोगे 1, क्या हो जाएगा? 6। अब इन दोनों में छोटा क्या दिख रहा है? 3। एक नंबर छोटा होना चाहिए। 3 छोटा दिख रहा है तो क्या करेंगे? +1, 6c4। कुछ नहीं दिखाना, यही दिखा दियो तुम, बस खत्म। यही तुम दिखा दी, सही लिख ली, तुमको पूरा मार्क्स मिल जाएगा मान। ये तो 1 मार्क का है। अरे इसका प्रूविंग आ सकता है 3-4 मार्क्स का। इसको प्रूव कैसे? इसमें नहीं, इसमें। हाँ वो ठीक है, कैसे? वो से आएंगे, 2 नंबर में आएंगे हम लोग। नेक्स्ट, 51c 33 प्लस 51c 31। 52c 32। मत लिखना, ये होगा ही नहीं। आप बोलते एक कर। यस, ये होगा ही नहीं। सेम आगे। बाप रे बाप, रिडल वाला क्लास हो जा रहा है एकदम। रिडल सुलझा रहे हैं हम लोग, पहेलियां सुलझा रहे हैं। बच्चों ये दोनों में ढंग से देखो, डिफरेंस कितने का है? हाँ, हाँ। 8:30, 8:45। यहाँ गैप कितने का दिख रहा है अपने को? 1 का गैप दिख रहा है, तो यहाँ पे गैप क्या 1 का दिख रहा है? चलो गैप ठीक कर देते हैं, आ जाओ। तुम लोग बोल रहे हैं ना ये गलत क्वेश्चन हो गया। ठीक है, गैप ठीक कर देते हैं। उसी को आ जाओ, अब बोलो। ये भी नहीं होगा क्योंकि एन तो गैप को हाँ ठीक कर दिए तो हम। एन तो सेम नहीं। ये भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार प्रॉब्लम ऊपर शिफ्ट हो गया है। नीचे प्रॉब्लम ठीक किए तो ऊपर प्रॉब्लम शिफ्ट हो गया। बताओ, क्या अनहोनी हो रहा है? सर अगर अगर सर ये 33 रहता तो फिर क्या होता? तभी भी ये तो फॉर्मूला भी नहीं आता ना फिर। टेंशन में आ गई वो एकदम। पानी पास कर तो वहां से। क्या समझ में आए क्या बोले? ऊपर वाला सेम होना चाहिए, नीचे वाले का गैपिंग मात्रो एक। एक होगा। चलो अब घुसते हैं अपने एक्सरसाइज में, आ जाओ। कम टू दी एक्सरसाइज नाउ। फिर वन का भी करोगे। रिक्वेस्ट डीजे को रिक्वेस्ट करता है, डीजे वाला गाना नहीं बजाता है वो। ना लगा। तो आप तो टीचर है। टीचर को जो बोला था, टीचर सुनता नहीं है वो। एक्सरसाइज 1 के 1 के डी के 2 सम पहले बी में आओ। अरे बाबा उसमें भी आएंगे, काहे चिंता करते हो? 15c 8। आई होप सबको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद है। बाप रे बाप, पहले ही धमाका दे दिए तुम लोग को हम। इसका आंसर निकालना है अपने को। माइनस को कॉमन लेकर प्लस लगाना हाँ, कर सकते हैं। कर तो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मैथ्स तो है। ये तो पूरे कट जाएगा ये पूरा कट जाएगा। फॉर्मूला लगाया तुम? हाँ हाँ मतलब एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक बाई n-r फैक वाला? हाँ। सब नहीं लगाना।
वो फर्स्ट का दो वाला हाँ नहीं बोलता हो सकता है। क्या होगा देखो, चार लोग हैं, दो कपल बनेगा, सही कपल चूज करो। 15C8 के साथ क्या लगता है कौन कंपैटिबल बैठ रहा है? 9 बैठ रहा है। अरे नहीं अगर हम लोग 15C7 बैठ रहा है, बिकॉज 8 और 7 को ऐड करते तो क्या आता है? क्या बोल रही हो 1? अब वो कहाँ खो गई हो तुम? 8 + 7 करते हैं तो 1 नहीं, 1 के बाद भी कुछ बोलो 5, 15 आता है। दोनों साथ में आप बैठ सकते हैं। ये दोनों कंपैटिबल है कि नहीं? 9 है और 6 ऐड करने पे 15, 1 या 15 जो भी होता है होगा। आओ साथ में लिखते हैं इनको। माइनस कॉमन नहीं करेंगे। वो भी कर सकता है तो, सारे पॉसिबिलिटीज है। मैं को अपना लगा के दूं। वो भी कर सकता है बहुत तो। लंबा भी किया मैंने तो। बहुत लंबा भी नहीं है कुछ। थोड़ा सा लंबा है बस। बहुत लंबा भी नहीं है ऐसे देखो, अपने सही पैर चूज कर लिए। ये दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, उन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया। 15C8 - हाउ कैन आई राइट 15C7? अगर मैं इन दोनों को माइनस करके लिखूं, क्या हो रहा है इन दोनों को माइनस करके? 8। क्या हो जाएगा ये? 15C8, है ना? अभी थर्ड नोट लिखाएगा थे तुम लोग को हम। ये रहा थर्ड नोट। देखो, 8C3 लिखा हुआ है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं एक और तरीके से? 8C माइनस करके क्या होगा? 5। तो वैसे ही 15C7 है, इसको हम एक और तरीके से कैसे लिख सकते हैं दोनों को माइनस करके? 15C8 प्लस 15C9 माइनस, इसको माइनस करो, 9 हो रहा है। ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 15C9, काटा कूटी कूटी काटा, ये हो गया 0। ये सब क्या लेके आते हो तुम क्लास में? ओ, अच्छा तब ठीक है। अब देखिए अलग से खाम वाम उठा के ले जाती हो तुम वही से किया है ना, माइनस कॉमन लिया है तो उसमें तुमसे हो पाएगा नहीं वो माइनस कॉमन लेने के बाद। 16C छोटे वाले में +1 करो, छोटे वाले में +1 करो, 9 होगा ना। और यहाँ पे वो भी देख लेते हैं, 16C7 मतलब ये वो मत करो, ऐसे नहीं होगा, उससे सबसे होगा। तुम जो किया है, क्या किया है तुम? 16C9 है क्या, माइनस क्या लिखा है? 16C7। अब अपने इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको माइनस करके लिखो, क्या होगा ये? 16C9 कट के क्या आ गया? 0 आ गया। हर तरीके से हो सकता है। अपना वो वाला फॉर्मूला यूज करना था जो अभी आप इसके जस्ट पहले दिखाए थे। ये तो वही तो है। अभी हाँ तीन हम लोग आ नहीं रहे जैसे दो का कैटिंग आ रहा है आप काट दिया। तुम लोग सारा तरीका से कर सकता है, जो तरीका माथा में है उससे करो। अब तुम बोल रहे 1 का डी भी करना है, टाइम पास चल रहा है। टाइम पास नहीं सर सच्ची में। 1 के डी में आते हैं, समेशन r = 1 से 6 तक जाएंगे, 5CR। अरे तो अभी कोई तो बताएंगे बाबा, हम लाइक नहीं तुमको पूरा बताएंगे। ओ, पढ़ना ही नहीं आता तुमको? तुम बाबू 11 में हो, तुमको पढ़ना ही नहीं आता है? देखो पढ़ाते तुमको, बोलो समेशन, समेशन ऑफ 5CR, r = 1, 6। ऊपर है ना बाप ऊपर दिया हुआ तो है तुमको 6 वहां पे। ये अभी बच्चे हैं ऐसे एक वो लड़की आती है ना बोलती रहती है कौन बोलती रहती है? आती है क्या नाम है ओ, हाँ हाँ हाँ, कौन कल इतना बोल रही थी वो, उफ। आगे का सर ही मेरे को आगे बुलाता है बड़ी नाक बोलता ठीक है ध्यान दो बच्चा लोग, एंटरटेनमेंट ध्यान दो। पहले अपने आर का वैल्यू 1 लेंगे। ये देखो ये रेंज बताता है कि आर का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 6 तक जाएगा। तुम सब बोलो सर समझ नहीं आया, समझाइए। सब पढ़ते कैसे है? तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत था। पढ़ते कैसे है? r = 1 से 6 तक जाना है अपने को,
पहले क्या होगा, 5C1 प्लस, प्लस क्यों लिख रहे हैं हम, क्यों लिख रहे हैं प्लस? क्योंकि सबमेशन दिया है। अरे आर तो बढ़ रहा है 6 तक, बीच में माइनस भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, प्लस हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि समेशन दिया है। नेक्स्ट 5C2 प्लस 5C3, 5C4, 5C5 है, और ये 5C6 तक कैसे जाएगा बाबा? 5 लोग हैं, उसमें 6 को चूज करना है। नहीं ये 5C, ये 5 ही होना चाहिए, मेरे को लग रहा है मिस प्रिंट होगा वहां पे, यहाँ पे शायद 5 होना चाहिए। विल चेक इट आउट। पहले आप कंडीशन बाद में कर 6 तो जा ही नहीं सकता ना यार। अच्छा, आ गया आंसर। 6 से लेके 5C6 भी लिखा है तुम? नहीं कहां तक लिखा है? नहीं 5 तक ही लिखा है ना? कोई कोई भी नहीं, आ जाए। अच्छा बना लिया। आओ, 5C1 बताओ किससे कंपैटिबल है? 5C4 से कंपैटिबल होगा ना शायद, है ना? हाँ 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 5C1 और 5C4 को मैं साथ में लिख रहा हूं। अरे ऐड करके देख लो ना, 5 आना चाहिए, ऐड करके 5 आ रहा है। प्लस 5C2 किससे कंपैटिबल होगा? सिंगल कौन बचा? अपने बड़े को छोटा भी कर सकते हैं। 5C4 को मैं इससे इंस्पायर होकर क्या लिख दूं बताओ? 5C1 लिख लेंगे इसको। अनन्या समझ में आया? तो 5C1 प्लस 5C1 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स 5C1। वंश तुमको समझ में आया? अब 5C2 दिया है, 5C3 क्या होगा? 5C2 माइनस करके 5C2 आएगा, तो +2 क्या, 5C2, 1 नहीं है। और याद है अपने 5C5 का फॉर्मूला क्या लिखे थे? 1, इट वॉज NCN 1। अब लगा लो तुम लोग फॉर्मूला, या थोड़ा मजा और दिखा दे, आंसर दिख रही है। थोड़ा मजा और दिखाते हो। इन दोनों यहां तक सब लिख लो पहले, हो गया? कुछ कॉमन जा रहे हैं इन दोनों में? 2, 5C1 प्लस 5C2 +1। ये हम लास्ट फॉर्मूला कुछ बताए थे शायद। सिक्स सिक्स 6C2, छोटे को एक कदम बढ़ा दो। नहीं क्या था, छोटे वाले को +1, छोटे वाले को +1, तो ये हो जाएगा 2 अब लगा लो फॉर्मूला, 6 फैक बाई 2 फैक, 6 - 2 फैक +1, 6 × 5 × 4। हाँ मजा आएगा इतना बड़ा करके नहीं बताया तो। नहीं नहीं, सब सीखना पड़ेगा तुम लोग को। क्वेश्चन में बोल देगा ना यूजिंग प्रॉपर्टीज ओनली, तो हालत खराब हो जाएगा फिर। वो तो है तुम्हारे पास ऑप्शन हमेशा, पर तुमको ये सब सीखना होगा। 2 × 3 × 5 +1, 30 + 1 को तो इक्वल, करवा दिया तुम सब मेरे से ये प्रथम। गुड। हाँ अच्छा रॉन्ग स्टोन। हाँ आपको ही पता चला, आपको ही पता चला रॉन्ग समय आप रॉन्ग करते हो। हम लोग घर में करने बैठते तो करते रह जाते करते रह तुम आंसर जाते। जो सम किया करने तो तुमसे नहीं हो पाया है, सब गलत सम्स था, है ना? तुम 100 सम प्रैक्टिस किया है, 100 ही नहीं कर पाया। यार गलत कर दिए ना, तो यार गलत दे दो कॉन्फिडेंस भी तो मेरे प्रैक्टिस की बात है। देख लीजिए क्या आप स्टूडेंट क्या बोलते क्या हैं। ये भी बोलना स्टार्ट कर दी? ये मुझे मैथ होगी तो पूरा गलत देखो रोजी रोटी है मेरा। है। आप बोले थे। कल बोले थे ना भैया,
कल बोले थे ना कुछ। हाँ। पाकिस्तानी को लेके तुम नहीं था। हमारे ये तुम भी नहीं थी, तुम भी नहीं था। क्या बोली? पाकिस्तान में एक, यू नो व्हाट डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स वो होता है जो बॉडी चेकअप करता है, ब्लड ब्लड क्या क्या लेता है पता नहीं बॉडी से। तो एक दुकान वाला आदमी था, अपना लिखा वो ये डायग्नोस्टिक है, डैश डायग्नोस्टिक्स, उसके नीचे उसका मोटो लिखा हुआ था एक, कि ये है आपका यूरिन एंड पॉटी, पर हमारे लिए है ये दाल एंड रोटी। दाल रोटी मतलब कि रोटी रोटी बोलते वो हम रोजी रोटी पहले बोले थे, दाल एंड रोटी बाद में बोले थे, कि ये आपके लिए हो सकता है आपका वो चीज है, पर हम लोग को दिन भर इसी में काम करना होता है, हम इसी से पैसा कमाते हैं। क्यों राजवी, समझ में आया तो? हैं। हाँ सर। इंस्टा में भैया जो स्टोरी लगाते हैं, बाप रे बाप। किसमें? इंस्टा में अपना। 2 नंबर में आते हो। अभी 2 नंबर का बात ही कर रहे थे, नंबर 2 का। चलो 2 नंबर सब करो अब। सब 2 नंबर स्टार्ट करो फटाफट। प्रूव दैट एनसीआर प्लस एनसीआर -1 इज n+1 CR। हम लोग साथ में मिलके क्या करेंगे अभी? 2 नंबर को प्रूव करेंगे। आओ एलएचएस में आओ, लगा लो फॉर्मूला। एन फैक बाई आर फैक, मेरे साथ ही बढ़ना इसमें तुम लोग। n-r फैक, एन फैक बाई r-1 फैक, n-r+1 फैक। है वह नहीं, फॉर्मूला पुट करो सीधे एनसीआर का। उसी को तो प्रूफ करना है, तो वो ट्रिक को ही तो प्रूफ करना है। ये 4 मार्क्स का आएगा तुम लोग के। कर लो उसको फटाफट, लिख लो यहां तक, साथ में बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? आ चुका है। अच्छा, ये वाला 70 को भी लिखना। क्या होगा? n-r-1 मत लिखना, n-r+1 हो जाएगा, ब्रैकेट में होता है इसीलिए। बढ़िया। अब क्या किया जाए? देखो n फैक है, n फैक है, समझना चीजों को बच्चा लोग, फॉलो। बड़े को तोड़ते छोटे तक याद है। यहां एक आर फैक दिख रहा है, तो आर फैक है यहां पे, इसका जोड़ीदार कौन हो गया? r-1 फैक। बड़ा कौन सा है इसमें से? आर को तोड़ोगे फिर कहां तक? r-1 तक। नेक्स्ट, इसमें और इसमें देखो कौन सा बड़ा है? n माइनस, यस, n-r+1, +1 बड़ा है, एक एक्स्ट्रा बड़ा है। तो इसको तोड़ोगे यहां तक, और इसको तोड़ोगे यहां तक। जो तुम समझ नहीं रहा था, जो तुम लिखने का ट्राई कर रहा था, पहले समझा करो जब बताते हैं। देखो क्या लिखेंगे, एन फैक बाई, बोलो मैं कैसे आर फैक को एक्सपैंड करूं? यस, r×r-1 फैक। अनन्या समझ में आया? तो इसको हम पहुंचा दिए r-1 तक। अब इसको एज इट इज छोड़ दो, n-r फैक को, प्लस दूसरे टर्म में आओ। अब इसको तोड़ने का ट्राई करते हैं, इस फैक्टोरियल को। पहले क्या लिखा जाएगा? n-r+1 इंटू एक कम करो, क्या हो जाएगा? n-r फैक्टोरियल। मतलब मैं इसको यहां तक तोड़ रहा हूं, और इसको यहां तक। वंश, ये समझ में आया? प्रथम तुमको क्लियर है? नेक्स्ट आइडिया दो, क्या करेंगे हम लोग? सेम होगा नहीं अभी इसमें कुछ, ये ऐसे काट देगा तुम। इंटू होता तो कटता ना, इंटू में भी नहीं कटता, ऊपर नीचे में कटता। कॉमन लेंगे, यस। यहां पे और यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है अपने को? एन फैक्ट दिख रहा है कॉमन, और बताओ, r-1 फैक्ट और
एन माइनस आर फैक्ट। तो ये सारे येलो येलो डर्टी फेलो को कॉमन ले लो। एन फैक बाई आर माइनस वन फैक एन माइनस आर फैक, इसको कॉमन ले लो। बाद बाकी जो बचेगा उसको बचा लो। वन बाई आर प्लस वन बाई एन माइनस आर प्लस वन। टेक एलसीएम देन। भैया फैक्टोरियल भी तो होगा। फैक्टोरियल सब यहां पे आ गया तुम्हारा, बाकी नॉन फैक्टोरियल सारे राइट साइड में आ गए। है सभी राइट साइड यहाँ पे। तो एलसीएम लिए, क्या एलसीएम हुआ? आर एन माइनस आर प्लस वन। तो ऊपर हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर। आर आर कैंसिल। क्या हुआ ये? एन प्लस वन बाई आर एन माइनस आर प्लस। यहां तक लिखे हो सब लोग? हो गया यहां तक? अब जो लाना है ना उसको भी देखो। लाना क्या था अपने को? एन प्लस वन सी आर। तो इसको तोड़ के देखते हैं कि कैसे वहां तक पहुंचेंगे हम लोग। अब उसको तोड़ते हैं, रफ में तोड़ना होगा। क्या हो जाएगा? ऊपर एन प्लस वन फैक बाई आर फैक के बाद क्या होगा? एन प्लस वन माइनस आर फैक, राइट? वंश ठीक है। यहां तक लाना है अपने को। देखो ऊपर में ये आ रहा है क्या? आ रहा है, देखो ये फर्स्ट क्लास में लिखाए थे एकदम। कंडेंसेशन, परम्यूटेशंस का फर्स्ट क्लास। कंडेंसेशन क्या था उसमें? अगर होता है 7 into 6 फैक, 7 into 6 ये हो जाएगा 7। मर्ज करके लिख दिए। तो एन फैक है, एन फैक से जस्ट बड़ा एक एन प्लस वन है। तो मिला के क्या लिख लेंगे हम लोग? एन प्लस वन फैक्टोरियल। हाँ, परम्यूटेशन वगैरह चल रहा है फैक्टोरियल है तो ये पहला क्लास हुआ था फैक्टोरियल का। तो वो इसमें भी तो अप्लाई होगा ही। फैक्टोरियल वो जनरल क्लास था, दोनों में अप्लाई होगा। एन प्लस वन फैक्टोरियल। प्रणव समझ में आया? ऊपर का पार्ट आ गया, वैसे नीचे का पार्ट भी देखो आ रहा है। आर के साथ आर माइनस वन फैक्टोरियल बन जाएगा आर फैक्टोरियल। अनन्या ठीक है? अब बाकी समझ में आए नहीं है, कॉपी पेस्ट कर दो। क्या लिखेंगे हम लोग? एन प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल, वो भी सेम ही आना चाहिए ऑफ कोर्स। इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर इज इक्वल टू आर एच एस। सीधे लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। इस सम को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो मटेरियल में। छोटा वाला ट्रिक बताया कि उतना लंबा कर दिए। इससे बचने के लिए अच्छा खासा ट्रिक बताए ना एक तो। पर अगर यही सम आ गया प्रूफ करने का तो वो ट्रिक तो काम आएगा नहीं। हाँ हाँ, तुम निकल जाओ। चलो कंटिन्यू करते हैं। 3 के बी में आना। कितना लंबा कर लिया? पता नहीं अभी। 3 के बी में आओ। प्रूव दैट नहीं है। क्या है ये? फाइंड एन। लिख लो 2n c1 कॉमा 2n c2 कॉमा 2n c3 आर इन एपी। एपी में दिया हुआ अपने को ये एन निकालना है। एपी में भी में क्या देखे थे हम लोग? कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना। रिवाइज करा देते हैं। अगर एबीसी एपी में है, बी माइनस ए क्या होता है? सी माइनस बी। बेसिकली दिस बिकम्स व्हाट? 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी सी प्लस ए वंस, ठीक है? तो ये फॉर्मूला मिल गया अपने को। एपी में है, अगर ए बी सी तीन आइटम एपी में है,
तो दिस इज द फॉर्मूला। चलो पुट कर दो, इक्वेशन मिल गया आपने को फिर। 2 टाइम्स b इज इक्वल टू a प्लस सी। लग जाओ काम पे। प्रणव यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, जो भी प्रूफ किए थे वो वाला? हाँ। क्या होगा? क्यों नहीं लगा सकते? इधर दो का यस, करेक्ट। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो नहीं लग सकता है। अगर 1 का डिफरेंस हो तो लगा देते हैं हम लोग। नॉर्मल फॉर्मूला था, नॉर्मल HCl फॉर्मूला, वाला। एनसीआर वाला, यस। तो 2n फैक्ट बाई 2 फैक्ट, 2n-2। बढ़िया। हम एक काम कर रहे हैं, 2 और 2 फैक्ट को काट दे रहे हैं, बिकॉज 2 फैक्ट इज नथिंग बट 2 ओनली। बड़े को तोड़ते जाओ छोटे तक। आ जाओ। प्रथम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? 2n 2n इंटू, वेरी गुड, 2 यस, ऐसे करके सबको लिख लो, ताकि सारे फैक्टर्स कट जाएंगे फिर। जिनको समझ नहीं आए ऑनलाइन ऑफलाइन प्लीज पूछना। 3 फैक्ट का वैल्यू लिखो, 6 लिखना। Let the katakuti begin. This cut, this cut. 2n, 2n minus 1, 2n plus 2n, 2n minus 1, 2n minus 2 by 6। यहां तक होपफुली सबका आ गया है। हम इसी तरीका बता रहे हैं अब। एक बार स्टेप्स देख लो तुम लोग, हम एक बार में सारा बता देंगे, स्टेप्स देख लो फिर लिख लेना। यहां तक सबका आ गया है। टोटल कितने टर्म्स दिख रहे हैं बताओ? 3 टर्म दिख रहा है। 1 2 3, तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2n, तो कॉमन लेके कट जाता है वो। तो काटना दिखाना मत, कॉमन लेके कट जाएगा ना। देखो वंश, तुम यहां से 2n कॉमन जब लेगा तो 2n बाहर आके इससे कट जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, 2n-1, यहां बताओ क्या होगा? 2n-1 बाई 6। अब क्या लगता है तुम लोग को, अब क्या करें हम? 6 अभी नहीं जाएगा, फर्स्ट यूनिट एलसीएम, और हम एलसीएम नहीं लेंगे। हम 1 को वहां भेज देंगे, तो क्या बन गया वहां पे? 2n-2। और यहां पे क्या होगा? 2n-1, 2n-2 बाई 6। अब हम इसको और काट देंगे, तो यहां पे क्या बचेगा फिर? 1 बचेगा, 6 को ले जाएंगे तो क्या बचेगा? देखो इतना स्मार्ट वर्क हो गया। 7:2n, और n क्या हो जाएगा बच्चा? 7/2। लिख लो अब। ताकि तुम लोग का और ज्यादा नहीं कटे। वो तो बोलता है, खोल दो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, बहुत बड़ा हो जाएगा वो सबसे। ये सबसे सेफेस्ट शॉर्टेस्ट तरीका बता दिए। ना एलसीएम का टेंशन हुआ ना और कुछ, सीधे काटाकुटी में काम हो गया। तुमने तो बहुत मेहनत की है इसमें। इसको लिखो यहां से, यहां से लिख लो, यहां तक तो तुम कर ही लिया होगा।
ये हम्म। देश का कोई का निर्माण और हाइब्रिड हो रहा है। तो एन आ गया बच्चों हमारा 7/2। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद तुम लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। प्रणव हो गया तुम्हारा? 6 में आओ। हम लोग को दे दिया NC9 इज इक्वल टू NC8। NC9 इज इक्वल टू NC8। हम लोग को NC17 निकालने बोल रहे हैं। NC9 इज NC8, निकालो NC17। कोई प्रॉपर्टी बताए थे? NCA इज इक्वल टू NCB। दो पॉसिबिलिटी था। A इज इक्वल टू B तो दिख नहीं रहा अपने को, तो 9 + 8 शुड बी इक्वल टू N। A + B इज इक्वल टू N जो था, तो देयरफॉर N तुम्हारा 17 हो गया। तो 17C17 क्या हो जाएगा? 1। लग रहा था कितना बड़ा सा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR। R निकाल लो। NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR, तो यहां पे P और C दोनों दिख रहा है, बम कॉम दोनों है। इट माइट बी अबाउट द रिलेशनशिप। आर का आर का मल्टीप्लिकेशन किया तो आर का हो जाएगा। R फैक इज नथिंग बट 720, अगर कंपेयर करेंगे अपने, हाँ। है ना? कंपेयरिंग विथ, क्या फॉर्मूला था अपना? NPR इज R फैक इंटू NCR, ये फॉर्मूला था ना। बाकी सब मैच खा रहा है, मैच कर रहा है, तो R फैक शुड ऑल्सो मैच विथ व्हाट? 720। 720, तो देयर फोर R फैक हो गया 720। निकालो, देखो किसका फैक्ट 720 आता होगा, खत्म। फाइव फैक्ट होता है 120, 6 फैक्ट 120 इंटू 6, 720। डायरेक्ट दिया आंसर। और R फैक्ट इज 6 फैक्ट, और R इज 6। R6 आ गया बच्चों, R इज 6। एक लास्ट सम करते हैं, ठीक है? 11, छोटा सा ना, छोटा सा एकदम छोटा। पहला करवा है और तो ऐसा है तो हाथी है इसका भी टेंशन। 2 नंबर सम पहले करवा दी ना, इसलिए तुम लोग, और 3 का बी भी थोड़ा ऐसे ही था। कम टू 11। 11 अपना पहला वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, पहला वर्ड प्रॉब्लम। हम्म, ताकि ये पेज अपना कंप्लीट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट डे रिमाइंड कराना एक बार, अपने क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे नेक्स्ट डे। विल स्टार्ट विथ 7। 11 में क्या बोला है? हाउ मेनी सिलेक्शंस ऑफ 9 स्टैम्प्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टैम्प्स? उल्टा बोला। 9 से 11 क्या होगा? 11 से 9 होगा। भाई 11 स्टैम्प्स है, हम लोग को 9 स्टैम्प चूज करना है, क्या होगा? 11C9। कैसे लिखोगे? टोटल इज 11, चूज इज 9, तो देयर फोर टोटल वेज, टोटल वेज तुम्हारा क्या हो जाएगा? 11C9। टोटल वेज हो गया 11C9। सॉल्व वॉल्व करोगे तो आ जाएगा 55।
सॉरी मतलब ज्यादा स्टैम्प्स है उसमें से हम लोग को 9 चूज करना है, तो 9 ही होना चाहिए। 9 तो तुम्हारे हाथ में आएगा, पर ऐसे कितना सारा पॉसिबिलिटीज है 9 चूज करने का। पर फिर तो वो अरेंजमेंट्स होगा मतलब। अरेंजमेंट्स नहीं होगा, चूज कर रहे हो हो गया। तो। अरेंजमेंट में क्या है, तुम चूज करने के बाद आंसर तुम के उनको अलग अलग अरेंज करता। आंसर के पंचपान। पकड़ लो, समझाते हैं। हम लोग के पास 6 आइटम्स है, बोला 3 चूज करो। तो पहले क्या है, 3 चूज करना है अपने को। मान लो हम सी डी और एफ चूज किए, चूजिंग खत्म, सी डी एफ आ गया। अब अरेंजमेंट इज वन स्टेप फर्दर। अरेंजमेंट में क्या होगा, तुम सी डी एफ को आपस में अरेंज कर सकता है, वो और बड़ा खतरनाक खेल हो जाता है। परम्यूटेशंस का आंसर बड़ा बड़ा आता है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशंस, क्योंकि तुम परम्यूटेशंस में क्या बेसिकली चूजिंग भी कर रहे हैं और अरेंज भी कर रहे हैं, पर कॉम्बिनेशन में तुम सिर्फ चूजिंग ही कर रहे हो। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे। तुम लोग को मटेरियल कॉम्बिनेशंस का दे दिए। एक बार प्लीज रिमाइंड करना ना मेरे को, डिफरेंशिएशन का, परम्यूटेशंस का जिनको नहीं मिला दे देंगे हम। डिफरेंशिएशन किसी को ही नहीं मिला है, परम्यूटेशंस का भी साथ में बोल देना। चलो, बाय बाय।